जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण मास में आज हम बहुत ही रहस्यमय बात जानने वाले हैं। लोग हमें कहते हैं कि आप शिव महापुराण की कुछ ऐसी बातें बताइए हमें जो आम लोगों को पता ना हो। तो वो ऐसी ही बात हम सब लोग जानने वाले हैं। कहा गया है कि शिव महापुराण के उमा संहिता में अध्याय 17 से एक बहुत ही गुप्त बात का प्रारंभ होता है। और यह गुप्त बात है कि माता पार्वती जी भगवान शिव से प्रश्न करती है कि हे महादेव, आप मुझे कुछ ऐसे मृत्यु के चिन्ह बताइए कि जिससे मनुष्य जान सके कि उसकी मृत्यु कितने समय में होने वाली है। और यह सब बात शिव महापुराण में लिखी गई है। वो जब हम यह बात जानना प्रारंभ करेंगे तब यह संपूर्ण बात आपको स्क्रीन पर दिखेगी। और यह सब बातें अगर आपके पास भी अपने घर में गीता प्रेस का शिव महापुराण हो तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं और साथ साथ आपको स्क्रीन पर तो दिखेगा ही। तो माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि मृत्यु का क्या चिन्ह है और आयुष्य का क्या प्रमाण है। हे महादेव, आप मुझे यह सब कुछ बताइए। तब महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसकी आयु 6 महीने के भीतर खत्म होने वाली है, उसकी मृत्यु होने वाली है। आगे कहते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाला प्रकाश मनुष्य को ना दिखे, उसे सब कुछ काला काला अंधकारमय दिखना शुरू हो जाए, तब उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं कि हे प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष रहता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं लगाना चाहिए। महादेव कहते हैं कि जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 माह तक ही जीवित रह सकता है। आगे कहते हैं कि त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं हो सकता, ऐसा महादेव पार्वती जी को कहते हैं। आगे कहते हैं कि जीभ फूल जाए और दांतों से मवाड़ निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु निश्चित कही गई है। महादेव कहते हैं कि जल, तेल, घी तथा दर्पण, इन सभी में मनुष्य को जब उसकी परछाई ना दिखे या फिर विकृत यानी कि गलत दिखे तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि काल चक्र के अनुसार उसकी आयु मात्र 6 मास ही बची गई है। आगे कहते हैं कि जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे, किसी भी वस्तु में अगर मनुष्य अपनी छाया को देखे तो उसका सर ना दिखे या फिर अपने को छाया से रहित यानी कि जो मनुष्य का परछाया होता है वो उसे ना दिखे तो वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रह सकता, यह भगवान शिव कहते हैं। आगे माता पार्वती जी कहती है कि आपने अंगों के द्वारा मृत्यु के लक्षण मुझे बताइए, पर आप मुझे बाहर से प्रकट होने वाले लक्षण बताइए ताकि मनुष्य वह भी समझ सके। तो महादेव आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अरुंधति, महायान, चंद्रमा इन्हें जो ना देख सके, इन सभी वस्तु को अगर वो मनुष्य ना देख सके तो उसको जान लेना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 1 मास तक हो जाने वाली है। आगे महादेव कहते हैं कि यदि उतथ्य नाम का तारा, ध्रुव का तारा अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो, यानी कि सभी लोगों को ये चीज दिखे पर सिर्फ उस मनुष्य को ना दिखे, तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाने वाली है। आगे कहते हैं महादेव के रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में
उल्कापात होता दिखे तथा गिद्ध और कौवे उस व्यक्ति को घेर लेते हैं तो उस मनुष्य की भी आयु मात्र 6 महीने के अंदर खत्म हो जाने वाली है। महादेव कहते हैं कि अकस्मात से चंद्र और सूर्य राहु से ग्रस्त हो जाए, ऐसा उस मनुष्य को दिखे और सभी दिशाएं उस मनुष्य को घूमती हुई दिखे, तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु भी 6 महीने के अंदर हो जाने वाली है। आगे महादेव कहते हैं कि अकस्मात से नीले रंग की मक्खियां आकर पुरुष को घेर लेती है। वास्तव में उस मनुष्य की आयु 1 मास ही शेष रह जाती है। यदि गिद्ध, कौवे अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है। ऐसा महादेव यह अध्याय में कहते हैं। अगर आपको महादेव की ऐसे ही रहस्यमय बातें जाननी हो या फिर आपको मन में कोई प्रश्न हो महाश्री देव से संबंधित, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि हम उस पर भी सभी को मिल सके ऐसी जानकारी शिव महापुराण के अनुसार आपको बताएंगे। ओम नमः शिवाय।